हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से सरकारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखें और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, जैसे गाय किसी के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे गाय के लिए एक बछड़ा है तो वैसे बकरी के लिए क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमना। बकरी के लिए मेमना हो सकता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश से संबंधित है, क्योंकि चिड़िया आकाश में उड़ती है ना और मछली पानी में रहती है। तो इसीलिए जो चिड़िया है उसका संबंध आकाश से हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब किस ऐसे संपादक से क्यों संबंधित है, तो सुनिए कि जहाज जैसे जहाज को एक कैप्टन उड़ाता है, कप्तान उड़ाता है, पायलट उड़ाता है, वैसे अखबार को एक संपादक ही तो पढ़ता है। तो इसीलिए इसका जो संबंधित है अखबार से वह होगा संपादक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोची, चमड़ा और दर्जी। तो जैसे मोची चमड़ा से संबंधित है तो जो दर्जी होगा वह किससे संबंधित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आ जाएगा कपड़ा, जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पर कपड़ा होगा, तो दर्जी जो है वो कपड़ा से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़, मटन और हिरन। भेड़ जैसे मटन से संबंधित है तो हिरन किससे संबंधित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक, दर्जी, बढ़ाई। पोशाक जैसे दर्जी से संबंधित है तो बढ़ाई से कौन संबंधित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ाई जो है फर्नीचर का ही तो सामान बनाता है, इसलिए वह फर्नीचर से संबंधित है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह होगा कि पुस्तक जैसे सेल्फ से संबंधित है तो कपड़े किससे संबंधित होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कबर्ड से। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें जो विषम शब्द होगा, जो सबसे अलग शब्द है इसमें, वह क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, एसएमएस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें भी आपको विषम शब्द ही चुनना है जो सबसे अलग हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गमूल। इन सब चारों ऑप्शनों में से सबसे अलग वर्गमूल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्गमूल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें भी विषम शब्द ही चुनना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे अलग कौन सा शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गला। गला इसमें विषम शब्द है, तो यह सबसे अलग है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें भी विषम शब्द ही चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक। देखो, महासागर, कुआं, झील, ठीक है, और टैंक अलग है क्योंकि टैंक पानी इकट्ठा करता है। ठीक है, इकट्ठा उसमें भरा जाता है। और सागर तो बड़ा होता है, कुआं भी गहरा होता है, झील भी बड़ी होती है, इसलिए टैंक जो होता है छोटा होता है, इसलिए यह सबसे अलग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक। आपका अगला क्वेश्चन है, धन, दुरुपयोग और लेखन। जैसे धन का दुरुपयोग होता है तो लेखन का क्या होता है, लेखन किससे संबंधित है। धन दुरुपयोग से संबंधित है तो लेखन किससे संबंधित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक चोरी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे समाचार पत्र पाठक से संबंधित है तो रोटी किससे संबंधित होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैसे आशावादी प्रसन्न से संबंधित है तो निराशावादी किससे संबंधित होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उदास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में, आने वाली परीक्षा के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें इतने क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट मालूम था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फुफेरी बहन। फुफेरी बहन से संबंधित है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की, ठीक है, ए और बी की। यदि डी पति है, ठीक है, डी पति है और डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सास। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई बहन है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो टी का आर से क्या संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्नी का। आपका अगला क्वेश्चन है, ए की माँ की बहन की पुत्र की बहन ए की कौन होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर डी, मौसेरी बहन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का उस संबंध उस वृद्ध से क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, नाती का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है, बी की बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, नाना या नानी का। आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे विषाणु चेचक से संबंधित है तो जीवाणु किससे संबंधित होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया से। आपका अगला क्वेश्चन है, घर जैसे रसोई से संबंधित है तो पौधा किससे संबंधित होगा? तो पौधा जड़ से संबंधित होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो तो आज का दिन कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। मैं इसकी जो ट्रिक है वह भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वीडियो को पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको इनका आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका जो ट्रिक है वह भी आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार ही होगा। इनकी सारी ट्रिक मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का जो पर्यावरण दिवस होता है वह मनाया जाता है 5 जून को। आपका अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों ACER में हर एक अक्षर का पहला एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, लगभग 100 में 100% ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं से
बाएं छोर से 12वां है, ठीक, बाएं छोर से 12वां है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। रितेश दाएं का चौथा है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 37 बच्चे हैं। ये सारी ट्रिक मैं तो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इनका आंसर निकाला जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है तो टेप को 57 37 48 लिखा जाता है, तो उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 4795। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित 5 में 4 किसी प्रकार समान है इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, एक शब्द। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए, मतलब जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे अलग शब्द चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरीप। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, इसमें भी आपको विषम शब्द ही चुनना है जितने ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइकी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, इसमें भी विषम शब्द का चुनना है। तो इसका कमेंट आप इसका जो आंसर है उसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताना है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दर्शन भाषा। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, जैसे छत्ता मधुमक्खी से संबंधित है तो ऊंचा नीड़ किससे संबंधित होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ से संबंधित है ऊंचा नीड़। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। इन क्वेश्चन की मैं सारी ट्रिक आपको ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी परीक्षा में आने वाले ही हैं। 90% क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कम मैं 60 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से कम रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि पिछली कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, शनिवार। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है, आज कौन सा दिन है? इसका जो आंसर है वह आपको कमेंट करके बताना है, देखें आपको मालूम है कि नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जैसे आज रविवार है तो अगले 25 दिन, रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पतिवार। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बुधवार। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। इसका आंसर का जो है वो आपको कमेंट में बताना है हमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित विषम शब्दों को चुनिए, इसमें से विषम शब्द चुनिए, इसमें से आपको विषम शब्द चुनना है। तो इसका भी जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए। ये जितने भी विषम शब्द आ रहे हैं इनका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आने वाले कल के अगले दिन। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 19। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, जैसे ये महीना चल रहा है तो इसकी 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। इन सारे क्वेश्चन का हल करने की ट्रिक मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक्स और वाई 2 बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड में क्या संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पुत्री तथा पिता का। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बुआ का। बुआ से वह संबंधित है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन होगा वह है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 21वीं पंक्ति में है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 विद्यार्थी हैं। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है वह है, सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमा। हेमा इनमें से सबसे लंबी है। तो ये थे रीजनिंग के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।